अमित जी इधर आइए। अच्छा सुनो ना भैया थोड़ा थोड़ा जगह बनवा दीजिए तो भीड़ ना हो। आइए भैया इधर आगे से जगह छोड़ दीजिए हो थोड़ा आ जाओ ये खुला कर दीजिए ओ भाई साहब ये लगे थे थोड़ा खाली कर दीजिए यहाँ इनके परिवार नहीं के साथ थोड़ा थोड़ा जगह बना लीजिए आप लोग तो दिन भर शांति में थोड़ा थोड़ा जगह बनवा दीजिए थोड़ा थोड़ा जगह बना लीजिए बुलाएंगे 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 भैया अंदर जगह विशाल भैया सोनपुर आइए ज्यादा आदमी नहीं जाइए भैया 2 मिनट में हम लोग आ रहे हैं ठीक है दिक्कत हो जाएगा ज्यादा आदमी जाइएगा दिक्कत हो जाएगा ज्यादा रुकवा दीजिए थोड़ा सा भैया अंकल है विशाल भाई अच्छा राम नमस्ते विशाल को नहीं बुलाया लगे बाल लाइव सुधीर का आईडी शुरू लो जी कर लो सही को कर दियो लाइव कर देना विशाल बैठे बैठे ना ठीक है भाई बैठो हम ये सब लोग समाज की जिंदा रख लेना तो कभी समाज का लोग इसलिए बाबू साहब के नाम पर 100 मिलता है और कोई नहीं हम इंतजार करेंगे लोग कल से जब 20-22 दिन में केहू कुछ ना बोली तब हम जाके बोले पहला दिन से तरफ से कांटेक्ट करें तो कमेंट कर दे वाला लोग अपने समाज के लोग अब कल के बाद हर नेता देखो कल के बाद अपने समाज के लोग कमेंट कर अपने लड़का जो लोग बालो पता ना लोग क्या चाहता लोग हमने का दिन रात 22 से 23 साल हो गए हमारा मेहनत किया है वैशाली होकर कहीं होकर जाने पता रहे पिंगाज भाई देखिए हम सबसे बड़ी बात क्या बताओ अपनी कि बेटी है हमारी और ये शहीद की पत्नी है ये शहीद के लिए देश के लिए यहाँ के नेताओं को जब देश से भी मतलब नहीं है अपने देश के बारे में भी अगर नहीं सोच सकते हैं उस परिवार से नहीं मिल सकते उस परिवार को आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं ये लोग अपने हेलीकॉप्टर के लिए सोचता है ये लोग चाहता है कि हम हेलीकॉप्टर में उड़े मेरे पास रेंज रोवर हो तो मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों ये नेता जो है मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वैशाली की बात नहीं कर रहा हूँ ये पूरे बिहार की स्थिति है हर समाज की स्थिति है अगर यही चुनाव की बात हो यहाँ बड़े बड़े राजनेता क्या करते हैं आते हैं
ममता भाई, और आके क्या कर 3-4 करोड़ रुपया दे जाएंगे। लेकिन यही कहीं शहीद की बात हो, यहीं पर किसी परिवार के साथ, किसी समाज के परिवार के साथ अगर गलत हुआ हो तो वहाँ पर आना ही लोग लिए दुर्लभ है, ये लोग नहीं आना चाहते हैं। तो हम तो भाई 22 साल हो गया हमको, हम तो भाई भगवान करे कि इस जन्म में ऐसा नेता हम ना बने कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है। मेरे पास अगर 10 रुपया है, मैं जिंदगी और 22 साल में मैंने यही किया है कि आप लोगों का प्यार किया। अगर आप लोग सुन रहे हैं इस बात को, मेरी बड़े बड़े रेंज रोवर और बड़े बड़े नेता गाड़ी पर चलने वाले लोग, ये समरजीत भाई की मम्मी है और समरजीत भाई की बेटी है, वो बेटा है, वो पत्नी है, वो पत्नी है। हम यही कहेंगे, देखिए हम लोग सरकार क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है, मतलब उससे हमको ये नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस गांव का लड़का देश की लड़ाई लड़के शहीद हो गया। लोग कहता है कि स्वर्णों के पास ये है तो वो है तो वो है, क्या क्या है। अरे यार ये सब दिखावे के लिए है। अगर दम है तो आओ ना, ऐसे परिवार को मदद करो, वैसी बेटी को मदद करो, इसका हाथ थामो ना, इसके लिए कुछ बोलो ना कि दिखा के सिर्फ वोट मांगने का काम करोगे। आ जाओ ना, रोज तुम लोग कहते हो ये करेंगे वो करेंगे, कब करोगे? धरनी में भी जब बलात्कार होता है तो मैं जाके बेटियों का मदद करता हूँ। वहाँ पर बच्ची हमारे समाज की जो गौरव है, जो अपने माता को अंडा दे रही थी, मैंने उसका सारा श्राद्ध कराया। तो मेरा तो ये कर्म है। लेकिन मैं कहाँ आ जाऊँ, और यही समाज के लोग भाई, अगर लोगों के लिए लड़ता हूँ तो मुझे खूब वाहवाही करते हैं। और यही समाज के लोग जो है, अगर छोटी सी मुझसे गलती हो जाती है किसी के बारे में, तो यही समाज उल्टा कहने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या मेरे जैसे लोग की जरूरत नहीं है समाज को? उन नेताओं जैसे जो लोग की जरूरत है। ये सरजीत की पत्नी है, सरजीत की माँ, सरजीत की बेटी को जो मदद नहीं करने आए, हमारे राणा संघा चचा थे, उनको आना चाहिए ना। कोई पोस्ट भी ना। पता नहीं यहाँ के बहुत सारे ऐसे नेता हैं। मैं नीरज बबलू भैया से कहूँगा, मैं संजय भैया एमएलसी से कहूँगा, मैं श्रेषी जी से कहूँगा, अनंत सिंह जी से कहूँगा, इन लोगों को अवगत नहीं होगा। मैं इन लोगों से कहूँगा। देखा था नहीं कि के बोला था, एक बात तो हम बोलबे न करें भाई, थोड़ा इंतजार करो। हम 20 दिन तक इंतजार किए, यहाँ का लड़का लोग से हम कॉन्टेक्ट में थे, हम देखते थे कि कोई तो बोल दे यार, कोई तो बोल दे, इस बेटी के लिए बोल दे। आपके भी बाल बच्चे होंगे, मेरे बाल बच्चे को तो आप लोग, ये लोग आशीर्वाद देता है कि भगवान के दया से मेरे पास ऊपर वाला के दिया हुआ सब कुछ है। और मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरे तरफ से एक छोटा सा चीज़ है कि आप इसको रख लें। बाकी मैं वादा करता हूँ कि इस गांव के सामने वादा करता हूँ कि बच्ची पढ़ रही है, अगर कहीं आवश्यकता पड़े इस गांव के सभी बच्चों को अच्छा चाहिए हमारा नंबर। हम प्रभुनाथ बाबू के भतीजा भाई छपरा, हमारे घर में 2 विधायक बालो, हमारे ससुर जी सोनपुर में विधायक बालो। कि आपके बाल बच्चों को मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने बाल बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। इन लोगों का जब आशीर्वाद मिलेगा, ये पैसे क्या है, शमशान से बड़ा कोई धन नहीं होता है, कोई ताजमहल बना के यहाँ से जाने वाला नहीं है। सबको इस दिन शमशान में कर, मेरे पिताजी गए थे, आप लोग देखे थे कि वही जो था वहाँ लोगों का आशीर्वाद वही धन था। इसके बाद वो क्या बना के वो देखने नहीं आया, अंतिम यात्रा ही धन है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ करके जाऊँ, उसके बाद मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अब पद उससे तब राजनीति से तो मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूँ कि दूर हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के जो राजनीतिक वातावरण है इसमें मैं फिट नहीं खा रहा हूँ। मैं दिल का साफ आदमी हूँ, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है। यहाँ छली लोग का काम है, अपने राजनीति करो लोग, कम से कम लेकिन समाज के लिए आवाज़ उठाए लोग, इन शहीद परिवारों के लिए आगे आए लोग। मेरी मांग है कि अगर आप लोगों को लगता है कि अगर मैं सही हूँ तो कम से कम 1-1 गाड़ियाँ लेके आइए, कुछ बच्चों को मदद कर जाइए। बड़े नीरज बबलू भी आपको बड़ा विश्वास है, संजय भी एमएलसी से पूरा विश्वास है। आते हैं विधानसभा चुनाव में, बिल्कुल आएंगे 10, 20, 50 विधानसभा चुनाव में हम लोग आए हैं, हमको आगे बढ़ाइए, हमको विधायक मंत्री बनवाइए। बस हम लोग बुराई किसी से नहीं करेंगे, हम लोग बुराई किसी का नहीं करेंगे, हम लोग किसी का बुराई नहीं करेंगे। सिर्फ उन लोगों को बताएंगे कि आपको आना है। एक दिन वो जब आएंगे, जब नहीं आएंगे और आप लोग से मदद करने आएंगे, तो उस दिन आप लोग बता दीजिएगा कि हम लोग को जिस दिन जरूरत पड़ा था आप लोग आए कि नहीं, उस दिन बता दीजिएगा आप लोगों। तो आपके हाथ में है, जनता का या जो भी हो। या जिस दिन वोट मांगने आएंगे ना, जिस दिन खादी कुर्ता पहन कर टिकट लेके किसी पार्टी से वोट मांगने आएंगे ना, तो आप लोग उस दिन जवाब दे दीजिएगा। बस यही चीज, तो आप लोग भी अपने आप को सुधारिए कि आप लोग क्यों सेल्फ में चले जाते हैं, आप लोग क्यों स्वार्थी हो जाते हैं, आप लोग ऐसे लोगों का चयन क्यों नहीं करते हैं जो 1990 में आप लोग के नेता थे, रघुवंश बाबू, प्रभुनाथ बाबू, ऐसे बड़े बड़े राजनेता थे। क्या वो लोग भी नेता थे? क्या वो लोग मदद करते थे? ऐसे लोग, पैसे वाले लोगों को क्यों मदद कर रहे हैं?
तो जानते हैं कि पैसा लेकर आया है, आपकी कल्पिंग नहीं है। नहीं, सिर्फ हम लोग का वोट तो आप लोग क्यों मदद करते हैं? ऐसे लोगों से भी आप लोग दूरी बनता है, इसमें आपकी भी गलती है। वोट बाबू साहब से पोजीशन बस हाजीपुर में चिराग पासवान आया है, लेकिन मतलब हमको यहाँ वोट मांगने ना आए, अभी थोड़ी आए। देखिए ये बड़े चिराग पासवान जी बड़े नेता है, बड़े स्तर में टिकने में उतना बड़ा तो हूँ नहीं, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि जो आप लोग का मदद करें आप लोग भरवाइए मत। आप लोग न्यू जनरेशन के लोग हैं, आप लोग जब आवाज उठाइएगा तो हम लोग के बड़े गार्जियन लोग थे, तो हम लोग जैसे लोग पैदा किए। हम लोग जब अच्छा काम करेंगे तो हम लोग के भी बच्चों को करवाना है। हम लोग जब दुनिया से चले जाएंगे उनके लिए कौन सोच रहा है? उनके बातों को लेकर यूजीसी जैसे कानून पे कोई नहीं बोल रहा था, मैं अकेले चिल्लाता रह गया, लेकिन हाँ हमारी बातों को लोगों ने फॉलो किया और देश में आवाज उठी, आज यूजीसी खत्म हो गया। तो ये भी शहीद के बाद हम तो कहेंगे ये जरूरत नहीं कि राजपूत के लिए अन्य भी समाज के लोग अगर शहीद होते हैं तो आप लोग हमको जरूर बुलाइए। मैं 25,000 रुपये जितना 50,000 जितना भी वो लेके आता हूँ, मैं उसके लिए भी लेके आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। आप लोग मुझे जरूर बताइए, नहीं कि राजपूत हो, हम राजपूत है तो राजपूत के लिए आएंगे। अन्य भी समाज को लगता है जो देश के लिए मरता है, तो एक बार वैशाली जिला के लोग से सभी नौजवानों से अनुरोध करूंगा, एक बार मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों के कॉल पर टिंगाज भाई हैं, रोहित है, विनायक है, ऐसे लड़के जो आप हैं, सभी लोग हैं, चाहे बिक्कू हो, ये सब लोग कहते हैं मैं आ जाऊँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 25-50,000 रुपये हम ऐसे खर्च कर देते हैं, इनको देकर हमको संतुष्टि मिलेगी। बस ये चुनाव के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, मुझे वैशाली से चुनाव नहीं लड़ना है। मैं बस आप लोगों का मदद करता हूँ, हमेशा कहीं भी जरूरत पड़ेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा।